हर कुछ मिनट में कनाडा में किसी को टाइप 2 डायबिटीज का निदान होता है। कनाडा में 11 मिलियन लोग टाइप 2 डायबिटीज या प्री डायबिटीज के साथ जी रहे हैं। लेकिन अगर आप उन लोगों में से एक हैं जिन्हें हाल ही में बताया गया है कि आप टाइप 2 डायबिटिक या प्री डायबिटिक हैं, तो क्या इसे उलटने की संभावना है? अच्छी खबर यह है कि यह संभव है। मैं डॉन रावत हूं, भारतीय मूल का, इंग्लैंड में प्रशिक्षित, कनाडा में स्थित फैमिली फिजिशियन, जिन्होंने हार्वर्ड में पोषण का अध्ययन किया और healthgroupcoaching.com की स्थापना की, जहां पिछले कुछ वर्षों से मैं एक मेटाबॉलिक डिजीज रिवर्सल प्रोग्राम चला रहा हूं, जिसमें 8 जूम ग्रुप वीडियो सत्र और ऐप आधारित ट्रैकिंग शामिल है। अगर आप रुचि रखते हैं तो मुझे healthgroupcoaching.com पर विजिट करें। इस वीडियो में मैं डायबिटीज को रिमिशन में डालने के लिए शीर्ष 5 प्रभावशाली कदमों का विवरण दूंगा। पहला कदम है विसरल फैट को कम करना। ये पेट के आसपास का खतरनाक मेटाबॉलिकली एक्टिव फैट है जो लीवर और पैनक्रियास जैसे अंगों में होता है। ये इंसुलिन प्रतिरोध, फैटी लीवर, पॉलीसिस्टिक ओवरीज और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन का कारण बनता है। पेट की अतिरिक्त चर्बी मुख्य रूप से अतिरिक्त कैलोरी के कारण होती है। यह ऊर्जा का भंडारण है। जब आप भोजन के रूप में कैलोरी का सेवन करते हैं तो आपके शरीर के पास इसके साथ करने के लिए कई विकल्प होते हैं। इसे ऊर्जा विभाजन कहा जाता है। यह इसे ईंधन के रूप में जला सकता है, संरचनाओं को बनाने के लिए उपयोग कर सकता है, या जब आप सक्रिय होते हैं तो इसे संग्रहित कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आप भोजन के बाद टहलने जाते हैं तो आप उन कैलोरी को जला देंगे। यदि आपने व्यायाम किया है और आपके शरीर को मांसपेशियों का निर्माण करने की आवश्यकता है तो आप उन कैलोरी और अन्य पोषक तत्वों जैसे प्रोटीन का उपयोग अपनी संरचनाओं को बनाने के लिए करेंगे। जब आपके शरीर को ऊर्जा संग्रहित करने की आवश्यकता होती है तो यह इसे ग्लाइकोजन के रूप में भी संग्रहित कर सकता है, जो आपकी मांसपेशियों के भीतर होता है। लेकिन जिन लोगों की मांसपेशियां बड़ी होती हैं, उनके पास ग्लाइकोजन के अधिक भंडार होते हैं। आपका शरीर त्वचा के नीचे वसा को भी संग्रहित कर सकता है, जिसे सबक्यूटेनियस फैट कहा जाता है। हालांकि यह आपके नियंत्रण से बाहर है। यह आनुवंशिक, एपिजेनेटिक और पर्यावरणीय कारकों द्वारा निर्धारित होता है। यदि ऐतिहासिक रूप से आपके पूर्वज उष्णकटिबंधीय देशों में रहते थे तो उन्हें इंसुलेशन के लिए त्वचा के नीचे कम वसा की आवश्यकता होती। यदि वे ऐसे क्षेत्रों में रहते थे जहां बहुत अधिक कृषि होती थी तो उनके पास स्वाभाविक रूप से कम प्रोटीन, उच्च कार्बोहाइड्रेट आहार होता। यदि उन्हें उपनिवेशवाद, युद्ध, अकाल, सूखा, बाढ़ से गुजरना पड़ा तो कुछ एपिजेनेटिक परिवर्तन हुए होंगे जो वसा भंडारण को एक जीवित लाभ के रूप में बढ़ावा देते हैं। यह एक ऊंट की पीठ पर कुबड़ होने के समान है। ये लोग पेट के आसपास उस कुबड़ को रखने के लिए पूर्व निर्धारित होते हैं, जो अकाल का सामना करने के लिए अच्छा है। लेकिन जब हम उबेर राइड्स, ड्राइव थ्रू और फास्ट फूड से घिरे होते हैं तो हानिकारक होता है। तो जब आप समय के साथ अपनी आवश्यकता से अधिक कैलोरी का सेवन करते हैं और आप उन्हें गतिविधि के कारण नहीं जलाते हैं तो आपके पास ग्लाइकोजन के लिए मांसपेशियों के भंडार नहीं होते हैं, क्योंकि आपकी मांसपेशियां बड़ी नहीं होती हैं और आप आनुवंशिक रूप से उपहार में नहीं होते हैं और त्वचा के नीचे बड़ी मात्रा में वसा संग्रहित करने में सक्षम नहीं होते हैं। फिर अतिरिक्त वसा जो पेट के आसपास लीवर और अंगों में संग्रहित होती है, वही मेटाबॉलिक बीमारी का कारण बनती है और कैलोरी की कमी में जाना इसे उलटना शुरू कर देगा। कैलोरी की कमी में जाने के 5 और तरीके हैं, चाहे यह साफ सुथरा खाना हो, एक संपूर्ण खाद्य आहार हो, एक अधिक प्रतिबंधित समय खिड़की में खाना हो, इंटरमिटेंट फास्टिंग हो, दिन के दौरान अपने कदमों की गिनती और कैलोरी बर्न बढ़ाना हो, औपचारिक रूप से अपनी कैलोरी को ट्रैक करना हो, या हार्मोनल कारकों पर काम करना हो, जैसे कि पर्याप्त नींद, तनाव प्रबंधन, गट माइक्रोबायोम। यह एक अगले वीडियो का विषय है, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप सब्सक्राइब करें। दूसरा कदम है मांसपेशियों का द्रव्यमान बढ़ाना। जैसा कि मैंने पहले समझाया, आपके पास जितनी अधिक मांसपेशियां होंगी, आप आराम से उतनी ही अधिक कैलोरी जलाएंगे। डेटा से पता चलता है कि वे लोग आमतौर पर अधिक सक्रिय होंगे और आपके पास उस अतिरिक्त ऊर्जा को सुरक्षित रूप से रखने के लिए बड़े ग्लाइकोजन भंडार होंगे। आपको उस ऊर्जा को अपने पेट के आसपास अपने अंगों में संग्रहित करने पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जहां ऐसा करना सुरक्षित नहीं है। तीसरा कदम है अपने गट माइक्रोबायोम को अनुकूलित करना। हमारे गट में रहने वाले खरबों बैक्टीरिया का हमारे मेटाबॉलिज्म पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह भी एक अन्य वीडियो का विषय है, लेकिन मुख्य रूप से आपको अपने फाइबर का सेवन बढ़ाने की आवश्यकता है। प्रतिदिन 25 से 40 ग्राम का लक्ष्य रखते हुए संपूर्ण खाद्य पदार्थों की खपत बढ़ाएं। किण्वित प्रोबायोटिक खाद्य पदार्थों की खपत बढ़ाएं। कुछ साक्ष्य आधारित प्रोबायोटिक्स पर विचार करें और अल्ट्रा प्रोसेस्ड परिष्कृत खाद्य पदार्थों, संतृप्त वसा और उच्च तापमान पर जले और डीप फ्राइड खाद्य पदार्थों का सेवन कम करें, जिनमें उन्नत ग्लाइकेशन और उन्नत लिपोक्सिडेशन एंड प्रोडक्ट्स होते हैं। चौथा कदम है अपनी इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार करना। मेटाबॉलिक बीमारी की पहचान इंसुलिन प्रतिरोध है, जिसका अर्थ है कि आपका शरीर अब इंसुलिन को सुनना नहीं चाहता।
इंसुलिन का काम ऊर्जा या शर्करा को कोशिकाओं में, मांसपेशी कोशिकाओं में ग्लाइकोजन के रूप में, लीवर कोशिकाओं में ट्राइग्लिसराइड्स के रूप में धकेलना है और वसा के जलने को रोकना भी है, क्योंकि इंसुलिन पोषक तत्व सेंसर द्वारा मध्यस्थ होता है जो शरीर को बताता है कि वहां अतिरिक्त ऊर्जा है। और इसलिए जब आपके पास अतिरिक्त ऊर्जा होती है तो आपको वसा जलाने की आवश्यकता नहीं होती। आपको केवल तभी वसा जलाने की आवश्यकता होती है जब आपके पास ऊर्जा नहीं होती। इंसुलिन प्रतिरोध विकसित होने का कारण यह है कि कोशिकाओं के भीतर पहले से ही बहुत अधिक ऊर्जा होती है और यह ऊर्जा नुकसान पहुंचा रही है। फैटी लीवर तब होता है जब कोशिकाओं के भीतर 5% से अधिक वसा होती है, जो असामान्य है। यह तब लीवर कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाना शुरू कर सकता है। स्टेज 2 फैटी लीवर की एक पहचान है। लीवर एंजाइम्स जैसे एएसटी, ELT, GGT में वृद्धि के साथ साथ CRP जैसे सूजन मार्करों में वृद्धि। यह हमें दिखाता है कि लीवर कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो रही हैं। एंजाइम जो सामान्य रूप से लीवर कोशिकाओं के भीतर होने चाहिए, रक्त प्रवाह में रिस रहे हैं और उस रक्त परीक्षण पर पता लगाए जा रहे हैं, क्योंकि उन लीवर कोशिकाओं की झिल्लियों को वसा द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया है और वह वसा अतिरिक्त ऊर्जा भंडार है। और इसलिए जबकि इंसुलिन का काम रक्त प्रवाह से कोशिकाओं में ऊर्जा धकेलना है, लीवर और अन्य अंग इसका विरोध करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वे जो कह रहे हैं वह यह है कि यहाँ पहले से ही बहुत अधिक ऊर्जा है और यह नुकसान पहुंचा रही है। यह एक क्लब में एक बाउंसर की तरह है जो लोगों को अंदर आने से रोकने की कोशिश कर रहा है, यह कहते हुए कि अंदर पहले से ही बहुत अधिक लोग हैं और वे पहले से ही दंगा कर रहे हैं। यह मूल रूप से इंसुलिन प्रतिरोध है। और इंसुलिन प्रतिरोध को उलटने की सबसे साक्ष्य आधारित रणनीति इस वीडियो पर मैंने पहले ही चर्चा की गई अन्य रणनीतियों के अलावा इंटरमिटेंट फास्टिंग करना है, ताकि ऊर्जा का प्रवाह रुक सके, क्योंकि इंसुलिन का स्तर कम हो जाता है। इस बात के प्रमाण है कि यहाँ तक कि कैलोरी मिलान और वजन मिलान वाले अध्ययनों में भी उन ग्राहकों में इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार होता है। मेरा पसंदीदा इंटरमिटेंट फास्टिंग तकनीक इसे आपके सर्कैडियन हार्मोन के साथ करना है। दिन में पहले कैलोरी का सेवन करने पर ध्यान केंद्रित करें और दिन में बाद में नहीं। और यह ऊर्जा विभाजन के लिए भी इष्टतम है। आपके शरीर को सही संकेत दे रहा है कि इसे कब कैलोरी को ईंधन के रूप में जलाना चाहिए, इसका उपयोग संरचनाओं को बनाने के लिए करना चाहिए या इसे वसा के रूप में संग्रहित करना चाहिए। और इस बात के प्रमाण हैं कि कैलोरी मिलान और वजन मिलान नियंत्रण परीक्षणों में भी इसका लाभ है। रणनीति नंबर 5, कुछ सप्लीमेंट्स पर विचार करना है। मेरे पास इस विषय पर पूरा ब्लॉग है, लेकिन हम जानते हैं कि फाइबर उदाहरण के लिए शर्करा और कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकता है। ओमेगा 3 लीवर से वसा जमाव को हटा सकता है, जो बदले में इंसुलिन प्रतिरोध को कम करेगा। और कुछ प्रोबायोटिक्स हैं जिन्होंने वजन घटाने और इंसुलिन प्रतिरोध को उलटने के लिए भी वादा दिखाया है। उन लोगों के लिए जो सप्लीमेंट्स जैसी दवाओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, वे बर्बेरिन पर विचार कर सकते हैं। हालांकि उस मार्ग पर जाने से पहले मैं दृढ़ता से आग्रह करूंगा कि आप इस वीडियो पर चर्चा की गई हर चीज करें। ये उन अध्ययनों के उदाहरण हैं जिनमें कम कैलोरी आहार या उपवास की नकल करने वाले आहार का उपयोग करके डायबिटीज को उलट दिया गया था। इंटरफास्ट 2 अध्ययन, यह अध्ययन यहाँ चीन में किया गया यह अध्ययन जिसमें 5.2 इंटरमिटेंट फास्टिंग की तुलना मेटफॉर्मिन और जार्डियंस के साथ डायबिटीज के लिए की गई थी और उपवास की नकल करने वाला आहार वजन घटाने के साथ साथ बेहतर शर्करा नियंत्रण के लिए शीर्ष पर आया। न्यूकैसल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रॉय टेलर द्वारा किए गए लैंडमार्क डायरेक्ट अध्ययन, जिन्होंने दिखाया कि अंगों के भीतर विसरल या ट्रंकल पेट की चर्बी को हटाने से डायबिटीज उलट जाती है। और उन्होंने लाइफ विदाउट डायबिटीज पुस्तक भी लिखी। उन्होंने इंसुलिन प्रतिरोध विकास के ट्विन साइकिल हाइपोथेसिस पर बैंटिंग मेमोरियल लेक्चर दिया और उनके काम ने NHS टाइप 2 डायबिटीज रिवर्सल रिमिशन प्रोग्राम का भी नेतृत्व किया, जो मूल रूप से एक कम कैलोरी आहार है। यदि आप बायो में लिंक पर क्लिक करते हैं तो आप मेरी वेबसाइट healthgroupcoaching.com पर आ सकेंगे। सप्लीमेंट्स और ब्लॉग्स पर क्लिक करें और टॉप सप्लीमेंट्स टू रिवर्स प्री डायबिटीज शीर्षक वाले ब्लॉग तक स्क्रॉल करें। आपको इस विषय पर मैंने पहले किया गया एक वीडियो मिलेगा, एक लंबा वाला। साथ ही कुछ सप्लीमेंट्स के लिए अमेजन लिंक मिलेंगे जिन्हें आप विचार कर सकते हैं यदि आप मेरे साथ कोचिंग चाहते हैं। कई वर्षों से मैं एक मेटाबॉलिक डिजीज रिवर्सल प्रोग्राम चला रहा हूं। यह एक 4 सप्ताह का कार्यक्रम है जिसे मेटाबॉलिक स्थितियों को उलटने के लिए डिजाइन किया गया है। सैकड़ों लोग पहले ही इस कार्यक्रम से गुजर चुके हैं। आप उनके सभी प्रशंसा पत्र देख सकते हैं। यह एंड्रिया है उदाहरण के लिए, जिसने अपनी मेटाबॉलिक स्थितियों को उलट दिया और 2023 में मेरे साथ थी। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो उपयोगी लगा। सुनिश्चित करें कि आप इस जानकारी से लाभान्वित होने वाले किसी भी मित्र और परिवार के साथ इसे साझा करें। यदि आप मेरे मेटाबॉलिक डिजीज रिवर्सल प्रोग्राम की सदस्यता लेना चाहते हैं तो मुझे healthgroupcoaching.com पर विजिट करें। यदि आप अधिक वीडियो देखना चाहते हैं तो सुनिश्चित करें कि आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। कृपया टिप्पणी अनुभाग में एक टिप्पणी डालने के लिए स्वतंत्र महसूस करें और मैं अपनी सभी टिप्पणियों का व्यक्तिगत रूप से उत्तर देता हूं और मैं आपको अगले वीडियो में देखूंगा।